दिल्ली के द्वारका इलाके में जहां रिश्तों के शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, वहीं रिश्तों का भी कत्ल कर दिया गया है। दरअसल एक पत्नी ने अपने चचेरे देवर के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और हत्याकांड की साजिश ऐसी रची गई थी कि ये हत्या नहीं बल्कि हादसा लगे, क्योंकि आरोपी पत्नी ने पहले अपनी पत्नी को नींद की गोलियां दी और फिर उसे करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन परिजनों ने इसे हादसा मानने से इनकार कर दिया। परिजनों ने मृतक की पत्नी और उसके चचेरे देवर के संबंधों पर शक जाहिर किया और दोनों के खिलाफ सोशल मीडिया आईडी पर एक बड़ा सुराग भी मिला। जैसे ही पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी चचेरे देवर के फोन रिकॉर्ड खंगाले तो साजिश के पर्दे भी खुलने लगे। दोनों के व्हाट्सएप चैट पर नजदीकियां और हत्या की साजिश के संकेत भी मिले। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और हत्याकांड की साजिश रचने के पर बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है और आरोपियों से फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। तो देखिए, हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि पत्नी का उसी के चचेरे देवर के साथ अवैध संबंध था। दोनों ने हत्या की साजिश रची और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि शुरुआती दौर में इस पूरे हत्याकांड को लेकर ऐसा प्रयास किया गया, ऐसा जताने का प्रयास किया गया था कि ये सिर्फ एक हादसा है, लेकिन परिवार ने इसे हादसा मानने से इनकार कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अवेटेड थी। इस बीच में कुछ ऐसे फैक्ट सामने आते हैं जिसमें कुछ ऐसी चैट मिलती है जो डिसीज्ड है उसके भाई को, जिसमें काफी संगीन आरोप वाली चीजें भी थी। इसके चलते पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया डिसीज्ड के भाई ने, करण के भाई ने, और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उसमें एक रिटन कंप्लेंट लिखवाई गई और उसके बेसिस पे एक मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया गया। इसमें जो अभी तक जो तथ्य सामने आया उसमें डिसीज्ड की वाइफ सुष्मिता और उसके चाचा का लड़का राहुल, उनके बीच चैट है और जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक और साथ ही साथ स्लीपिंग पिल्स के बारे में जानकारी दी, वो डिस्कशन चल रहा है। तो मामले की अभी इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज में है। इसका मोटिव भी स्टैब्लिश करना है और साथ ही साथ जो मौका है वहां पर एफएसएल की टीम और क्राइम टीम ने विजिट किया। जो एविडेंस मिले हैं उसको प्रिजर्व कर लिया गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। तो देखिए, चचेरे देवर के साथ अवैध संबंध होने के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया और पत्नी ने पहले अपने पति को नींद की गोलियां दी और उसके बाद फिर करंट लगाया गया। दिल्ली के द्वारका इलाके का ये पूरा मामला है जहां पत्नी ने ही अपने पति पर हत्या करने की साजिश रची थी। साल पहले सुष्मिता और करण देव आपस में मोहब्बत करने लगे और उनकी शादी हो गई और अब 5 साल का उनका बच्चा है। करण देव के घर वालों का कहना है कि उसकी बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। पूरा मामला क्या है वो जान लेते हैं। जी भैया, क्या कहेंगे, कैसे आपको पता चला कि उनकी हत्या हुई है? वो मेरे पास इंस्टा चैट तो मेरे को दिख गई थी, उसमें इन्होंने प्लानिंग करी थी पूरी मारने की, कि दही में उन्होंने 2-3 गोलियां दी। पहले दही वेस्ट कर दी, लिख दिया, फिर करण को इन्होंने कुछ खाने में दिया, सारी स्लीपिंग पिल्स जो भी 10, 12, 15 बची वो दे दी। उसके बाद वो बेहोश हो गया। फिर उसके बाद वो सुष्मिता चेक करती रही। फिर इनका डिस्कशन हुआ कि क्या करना है, तो डिस्कस करा दोनों ने कि इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा। तो चैट में था, चैट में लिखा हुआ है साफ कि अब फाइनली इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा और एक्सटेंशन बोर्ड से इन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिया। फिर भी इस भाभी ने राहुल से आगे डिस्कस करा, कोशिश कर रही हूँ, दे रही हूँ। फिर सुबह राहुल 4 बजे गया, फिर 4 बजे जाके फिर इलेक्ट्रिक शॉक ये लोग देते रहे। कारण क्या रहा इस चीज के पीछे? किस चीज के पीछे? सर कारण मुझे तो इनका अफेयर दिख रहा है। एक तो
क्योंकि राहुल ने बोला 2 साल से इनका चक्कर चल रहा था, ठीक है, और गंदे वाला चक्कर चल रहा था, पीक वाला और लस्ट वाला भी इनका चल रहा था। और उसके बाद करण से इनको चाहिए क्या था, प्रॉपर्टी या पैसा। और डॉक्टर मेरे से उसके चेस्ट पे निशान किस चीज का, उंगली पे क्या हुआ है, झाग किस चीज का है, इस वजह से पोस्टमार्टम होना जरूरी है कि डेथ कितने बजे हुई है। तो इन्होंने बॉडी रेफर कर दी दीनदयाल। और पहले तो पुलिस वाले आ गए, क्योंकि बॉडी हॉस्पिटल में है तो पुलिस वाले आए, तब हम वहाँ पे दीनदयाल गए बॉडी लेके संडे को। फिलहाल दोनों को अरेस्ट कर लिया पुलिस? फिलहाल दोनों को अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। परसों जब मीडिया वगैरह आई, इंटरव्यू दोनों के हुए, तब पीछे तब इनको उठा के दोनों को लेके गई। और इनके राहुल के फादर ने हमको धमकी भी दे रखी है मारने की, जान से, कि तुम्हारा परिवार खत्म कर दूंगा। एक तो मेरे लड़के ने मार दिया, एक मेरा खत्म होएगा, तीसरा भी ये खत्म हो जाएगा, पूरा परिवार खत्म होएगा। लाडा, वो हरीश नाम है उनका, निकनेम लाडा है। तो वो सरेआम धमकी भी दे के गए थे परसों। उनकी भी एफआईआर मेरे को देनी थी, एप्लीकेशन दे रही थी, तो मैंने 100 नंबर पे कॉल करा, तो वो भी एप्लीकेशन मेरी उस समय जमा नहीं हो रही थी। मैंने बहुत धक्के खाए पुलिस वालों के, वो मेरे को समझा के वापस भेज देते थे। तो करण के घर वाले हैं जो कि इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दिल्ली की द्वारका पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, पूरे मामले की जांच करी है। दिल्ली से चरण सिंह रिपोर्ट, जी मीडिया।